Okay, well student, today I am going to start measure of dispersion. Measure of dispersion is the most important topics और हम चैप्टर भी कह सकते हैं. तो इसमें आज हम कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे. तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में सबसे पहले हमें पढ़ना है रेंज, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है. रेंज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, और रेंज को भी हम एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं. उसके अलावा भी दो और ऐसे तो चार है मेजर ऑफ डिस्पर्सन. तो पहला हो गया रेंज, क्वार्टल डिविएशंस, क्वार्टल डिस्पर्शंस. तीसरा हो गया तुम्हारा मीन डिविएशंस, यानी मीन डिविएशंस पढ़ेंगे. और चौथा हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन. तो चार आपके हैं, क्वार्टल डिविएशंस, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन. तो आपके सिलेबस में तीन है. रेंज है, सबसे पहले हम रेंज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन हम पढ़ेंगे मीन डिविएशंस. तो चलिए शुरू करते हैं द पहला वीडियो, रेंज. तो सबसे पहले हम रेंज की बात करते हैं. रेंज, हाउ कैन यू कैलकुलेट रेंज. एक्चुअली रेंज क्या है, मान लो आपके पास बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी एवरेज वैल्यू की, यानी कि सेंट्रल वैल्यू, तो हमें क्या करना है. तो रेंज निकालने के लिए हमें पूरे, यानी कि कहने का मतलब पूरे ऑब्जर्वेशन का मैक्सिमम वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यूज़ को कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ नहीं है. उसके बाद मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो भी आपके पास है और मिनिमम ऑब्जर्वेशंस, दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. यानी कि रेंज क्या है, तो रेंज हम कह सकते हैं इट इज अ डिफरेंसेस, रेंज डिफरेंसेस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू. अब टू एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब हो सकता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम. तो अगर हम इस तरह से देखें तो रेंज को हम कह सकते हैं कि यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज है ना, माइनस मिनिमम वैल्यूज. ठीक है. अब मैं आपको इसको, तो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है, दो एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच का डिफरेंसेस कहलाता है रेंज. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. चलिए मैं इसको कुछ एग्जांपल से करते हैं. ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 10 मैचेस है कि डेटा है. मान लो ये मैचेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. आपके पास 10 मैचेस के डेटा है. 10 मैचेस में हमने दो बैट्समैन का डेटा लिया. हमने पहले हमने ले लिया बैट्समैन, है ना, B1, और हमने दूसरा ले लिया है बैट्समैन B2. ठीक है. अब चलिए हम बैट्समैन B1 की इसकी कुछ डेटा है जो कि हम डालेंगे. तो इसकी जो डेटा है हम ले लेते हैं, डेटा ले लेते हैं 3091, कुछ इस तरह से ले लेते हैं. ठीक है. तो चलिए हमने दो बैट्समैन, 10 मैचेस के दो बैट्समैन के हमने डेटा हमने ये ले लिया. अब हमें मान लीजिए हमें निकालना है कि बैट्समैन B1 और बैट्समैन B2 की रेंज निकाल ली है. यानी कि हम जानते हैं कि रेंज भी एक तरह का क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है. तो कहने का मतलब अगर हम मान लिए रेंज निकाल रहे हैं, अगर हम रेंज निकाल रहे हैं, है ना, रेंज ऑफ B1 बैट्समैन, तो आपको पता है सबसे पहले आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी. तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पर 117 है. तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या रखना है, इसकी मैक्सिमम स्कोर और माइनस मिनिमम स्कोर. ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस ही रेंज होता है. तो आप मैक्सिमम यहाँ से देख लीजिए 117 और माइनस मिनिमम स्कोर इज 0, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम स्कोर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0. तो अगर हम इसकी रेंज निकालें तो ये आ जाएगा 117.
ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए बच्चे कि रेंज ऑफ B2 निकाले यानी कि नेक्स्ट बैट्समैन की, तो क्या हम इस तरह से इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यहाँ पर स्कोर से मतलब है, तो मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर, ये किसकी लेंगे हम, ये किसकी लेंगे, ये बैट्समैन B2 की लेंगे, ठीक है, सेकेंड बैट्समैन की। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैक्सिमम अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम आई थिंक यहाँ पर 60 है, ठीक है, और मिनिमम यहाँ पर सबसे मिनिमम है 46, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 60 और माइनस 46, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेंज है यानी जो रेंज की वैल्यू है B1 की, बैट्समैन B1 की, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेंज ऑफ B2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं कि रेंज फॉर B1 इज ग्रेटर देन रेंज फॉर B2। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो रेंज जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्कैटर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू, इसकी जो स्कोर है वो सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा स्कैटर्ड है। अंडरस्टूड? ज़्यादा स्कैटर्ड का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लो कि हमने ये ले लिया है ना, तो हो सकता है कि B1 के लिए अगर मान लो कोई सेंट्रल वैल्यू है तो B1 के लिए हो सकता है कि ये ज़्यादा स्कैटर है ना, इस तरह से, है ना, मतलब कि ऐसे ले लो, मान लो एक सेंट्रल वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं तो ज़्यादा स्कैटर है, मतलब इस तरह से इधर इसके पूरे डेटा इधर है ना। और अगर हम बात करते हैं ये B1 के लिए, अगर हम B2 की बात करते हैं तो हो सकता है, जैसे अगर सेंट्रल वैल्यू है तो इसकी डेटा है बस, तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा स्कैटर्ड है, ये कम स्कैटर्ड है ना, सेंट्रल वैल्यू से कम स्कैटर्ड है सेंट्रल वैल्यू से। तो कहने का मतलब रेंज से हमें ये पता चलता है कि इसकी रेंज ज़्यादा है ना, बैट्समैन की रेंज ज़्यादा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा स्कैटर्ड है। यानी कि अगर हम बात करें कि B1 बैट्समैन B1 की जो स्कोर है वो ज़्यादा स्कैटर्ड है, किसके कंपेयर में, B2 की कंपेयर में। और अगर हम इसकी बात करें तो बैट्समैन B2 की जो स्कोर है वो ज़्यादा क्लोज है किसकी, सेंट्रल वैल्यू की, यानी एवरेज वैल्यू की। तो रेंज से हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि कितना स्कैटर्ड है और कितना क्लोज है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, मतलब ज़्यादा वो फैला होगा, सेंट्रल वैल्यू से दूर दूर होगा। और अगर हम रेंज कम आ रहा है जिसकी वैल्यू, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो सेंट्रल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है, यानी ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। जिसकी रेंज ज़्यादा तो वो ज़्यादा फैला हुआ है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा स्कैटर्ड है। और जिसकी रेंज की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर हम रेंज की वैल्यू निकालकर हमें ये कह सकते हैं कि ये इसकी स्कोर ज़्यादा स्कैटर्ड है और इसके स्कोर कम स्कैटर्ड है, मतलब कि क्लोज है काफ़ी, है ना, किससे, तो एवरेज वैल्यू यानी सेंट्रल वैल्यू से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेंज का। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये रेंज जो है हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, है ना। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शंस की बात करते हैं। और जो नेक्स्ट है वो आपका MDA यानी कि मीन डिविएशन। मीन डिविएशन निकालने के लिए हम अलग अलग सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अलग अलग सीरीज़ के लिए निकालेंगे। जैसे कि अगर हम मान लो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो उसके लिए मीन डिविएशन का फॉर्मूला अलग होगा, है ना। अगर हम मान लिए डिस्क्रीट एरे सीरीज़ की बात करते हैं तो डिस्क्रीट तो उसकी जो फॉर्मूले होंगे वो अलग होंगे। और अगर हम तीसरे यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यानी कि अगर हम तीसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज़ की बात करते हैं, जैसे कि चलिए पहले हम एक एक करके कर लेते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, है ना। तो कंटिन्यूस की बात कर रहे थे मैं, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मीन डिविएशन की बात करें तो यहाँ पर बच्चे 3 अलग अलग सीरीज होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की बात करें, ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम मीन डिविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि x1, x2, x3,
एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास डेटा आपके पास दिया रहेगा और आपको इसकी क्या निकालनी है, मीन डिविएशन निकालनी है। फिर आ गया दूसरा डिस्क्रीट एरे, है ना, डिस्क्रीट एरे, है ना, सीरीज की। तो डिस्क्रीट एरे में क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें पर्टिकुलर x1 की फ्रीक्वेंसीज होगी, हर डेटा की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होगी। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना, एंड सो ऑन, मान लो यहाँ पर x1 इसी तरह से fn, तो इस तरह की जो सीरीज होगी डिस्क्रीट एरे सीरीज, तो इसकी भी पढ़ेंगे। तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, इसकी कैसी होती है, तो इसका आपने देखा होगा, इसमें क्लास में होता है, यानी कि क्लास, है ना, जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ क्लास है ना, जैसे कि मान लीजिए 0 से 10 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कुछ है, 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है, 20 से 30 मान लीजिए इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, तो इसकी हम मीन डिविएशन इसके भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम में कहीं से भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी हो सकता है, डिस्क्रीट एरे सीरीज के लिए भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के लिए भी हो सकता है। तो इसको तो मैं सबसे पहले एक एक करके इसको पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन डिविएशन किस तरह से निकालते हैं, नोट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे मीन डिविएशन की, जिसकी हम बात कर रहे थे वो है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा, है ना, यानी कि अनग्रुप्ड, है ना, यानी अनग्रुप्ड। तो इसको हम अनग्रुप्ड डेटा के भी कह सकते हैं। अब देखो भैया, मीन डिविएशन निकालना है किसकी, इंडिविजुअल सीरीज की। तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे होंगे। मान लो ये x1 है, मान लो x2 है, मान लो x3 है, एंड सो ऑन xn है, ठीक है। मान लो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज यानी कि अनग्रुप डेटा इज गिवन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम एक मीन एज्यूम करेंगे, यानी एक एवरेज वैल्यू मीन, है ना, एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। एवरेज वैल्यू क्या हो सकता है, जिसको हम ए से लिख रहे हैं, एवरेज वैल्यू या तो मीन भी हो सकता है या तो मीडियन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, दोनों से हम निकालते हैं मीन डिविएशन। तो अगर मान लो एवरेज वैल्यू ए मीन है तो मीन को हम लिखते हैं ऐसे, है ना, और अगर मीडियन है तो हम लिखते हैं कैपिटल है। मतलब कि अगर हमें मीन डिविएशन की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली मीन डिविएशन होता क्या कि, तो इसको निकालिए, इसको देखिए यहाँ पर मीन डिविएशन, है ना। तो मीन डिविएशन इक्वल टू होता है सिग्मा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस ए, ठीक है, जहां i जो है 1 से लेकर n टर्म तक, ठीक है ना। और ये पूरे पार्ट को अगर हम n से यानी कि डिवाइड कर दें, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, याद रखेंगे, n इज द, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं कैपिटल N, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन डिविएशन, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, है ना। इस तरह से लिखेंगे और इसी टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n सिग्मा यानी समेशन i इक्वल टू 1 to n di। क्लियर है। जहां d जो है, वेयर d जो है बच्चे वो डिविएशन है ना। डिविएशन कहां से, फ्रॉम मीन वैल्यूज, फ्रॉम, अब मीन वैल्यूज तो कुछ भी हो सकता है ना। मीन वैल्यू हम या तो मतलब फ्रॉम मीन वैल्यू हम नहीं लिखते, फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू आपको पता है या तो मीन होगा या तो मीडियन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिविएशन निकाल कर ऐड कर देना है, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके एमडी निकाल लेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हमें ए लिए हैं, तो अगर मान लो कि अगर हम मीन से निकाल रहे हैं तो हम मीन लिखेंगे मीन डिविएशन इक्वल टू 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 to n
और यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस ये, है ना। यानी हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा, ए की जगह हमने, तो ए को अगर हम, तो इसको लिखते हैं मीन डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। यानी कि ये हम किससे निकाल रहे हैं, फ्रॉम मीन से निकाल रहे हैं। अगर हम इसी को ऐसे कर दें, एम डी इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम, तो इसका मतलब हुआ, तो ये हम कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम मीडियन से निकाले। अब तुम लोग कंफ्यूजन हो रहोगे सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो कोई भी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। मीन से निकालना तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जनरल फॉर्मूला ये हम कर सकते हैं। मीन से निकाले तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और अगर मीडियन से निकाल रहे तो ये फॉर्मूला। अब चूंकि मीन निकालने का तरीका आपको पता है ना, मीन निकालने का आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर मान लो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको पूरे डेटा को सम कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन निकल जाएगा। किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर मान लो अगर हमें एम निकालना है, यानी कि मीडियन निकालना है, तो मीडियन में सबसे पहले बच्चे डेटा को हम अरेंज करते हैं इन इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, उसके बाद आपको उसको काउंट कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालिए। अब अगर मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब यह हो सकता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि या तो इधर ओड होगा या तो इवन होगा, भाई यही तो होगा, या तो ओड होगा या तो इवन होगा। अगर मान लो कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू अगर ओड आ रही है ना, तब मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, बोलो n यानी कि +1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी इस, है ना, इस तरह से निकाले। यानी n की वैल्यू अगर ओड आ रही है तो हम क्या करेंगे, मीडियन n +1/12th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी मीडियन। लेकिन अगर मान लो सेकेंड केस में n इक्वल टू इवन नंबर आ रहा है, तो इवन का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7, इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, टोटल नंबर्स की बात करो। तो यहाँ पर मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे n/2th, ठीक है, फिर प्लस n/2th + 1, है ना, ऑब्जर्वेशन एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वही होगी मीडियन की। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये याद रखना है, मीन निकालने का इंडिविजुअल्स के लिए, सीरीज के लिए यानी अनग्रुप के लिए, और मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इधर अगर हम काउंट करके ओड और इवन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओड के लिए इस टर्म्स को इस्तेमाल करें, मतलब इस फॉर्मूला को, और इवन के लिए इस फॉर्मूला को। और याद रखिए जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो मीडियन में डेटा को हम सबसे पहले, खास करके अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम उसको अरेंज करना है, आपको अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। कब, सिर्फ और सिर्फ मीडियन के केस में। अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन के केस में हमें उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, सीधे उसमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को सम कीजिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको नोट कीजिए फॉर्मूला, फिर मैं इसमें एक क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम मीन डिविएशन निकाल रहे हैं ये अनग्रुप डेटा की। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम मीडियन से यूज कर रहे हैं, मतलब कोई हमको दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मीन डिविएशन निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना, i = 1 to n, और यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस मीन। तो अगर हम मीन से निकाल रहे हैं मीन डिविएशन, है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको है ना डेटा, यानी ये डेटा, यानी कि
मीन की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल वैल्यू की। इस मीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8 है। सम कितना हो जाएगा इसको आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सम। अगर इसको ऐड करना है तो इस तरह से आपको कॉलम में लिखिए और आसानी से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 4 6 6 और 3 9 9 9 18 18 और 2 28 28 और 4 32। तो 3 कैरी 3 3 6 और 1 7, यानी कि आपके पास डेटा आया 720। ठीक है। अब इसको आपको, है ना, देखिए कट रहा है, 9 8 जा 72 0, यानी कि आपके पास 90 आ गया। तो यानी कि हमें सबसे पहला काम जो करना है, अगर आप मीन से निकाल रहे हैं, मीन डिविएशन, तो आपको याद रखिए, तो सबसे पहले आपने मीन निकालना है। ठीक है। अब आपको मीन पता चल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हर डेटा की वैल्यू, किससे, है ना, डिविएशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम 340 की बात करें तो यहाँ पर देखो 340 है ना, मान लीजिए। तो 340 है, तो 340 यानी इसका डिविएशन कितना होगा सेंटर से, सॉरी सेंट्रल वैल्यू से, मीन से। अगर ये x1 है, सोचिए जरा, अगर ये x1 है तो ये x1 है, तो x1 माइनस मीन, मीन कितना ये, है ना। अब यहाँ पर मीन की वैल्यू आप डाल सकते हैं, तो मीन की वैल्यू आप यहाँ पर क्या डालना, 90, है ना। तो सबसे पहला हमें पता चल रहा है कि इसको आप इस तरह से कर सकते हो। अगर इसको आसानी से अगर सॉल्व करना है तो आप ये इसको एग्ज़ाम में आप ऐसे करना, है ना। तो सबसे पहले ये डेटा ले लेना। तो पहला 340 माइनस आपने मीन कितना निकाला 90, कॉमा। तो पहला डेटा आपने ये आपका क्या है, डेटा है, ये आपका क्या है, डिविएशन है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो 20 है ना, तो 20 माइनस 90, फिर क्या है बच्चे, और इसकी क्या लेनी है पता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। इसकी क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। चलिए, तो हम यहाँ पर अभी हम ऐसे लिख रहे हैं 80, ये 80 है, 80 माइनस 90 लिखने का तरीका है। ये कितना है, 90 माइनस 90, है ना, कॉमा। ये कितना है, 30 माइनस 90। ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे, 40 माइनस 90, है ना। उसके बाद क्या है, 100 माइनस 90, है ना। उसके बाद लास्ट में 20 माइनस 90। क्या ये क्लियर है ना। तो इसको आप एक लाइन में लिखिएगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा, ये हो गया स्टेप 2, है ना, स्टेप 1। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंसेस निकालेंगे। तो यानी कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पता है आपको। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हमने अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव को इग्नोर कर देना, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो फिलहाल हम निगेटिव लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपके आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 240, है ना, 0 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 14 5, ये हो जाएगा 2। ठीक है। इसको कीजिए तो ये मेरे हिसाब से ये माइनस 70 आ रहा है। इसको कीजिए तो ये माइनस 10 आ रहा है। इसको कीजिए तो ये 0 आएगा। इसको कीजिए तो ये आएगा माइनस 60, है ना। ठीक है बच्चे। इसको कीजिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस 50। इसको कीजिए तो ये आ जाएगा प्लस 10, और इसको कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 70, है ना। ये आपने ले लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं। तो थर्ड स्टेप में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमें पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। लो, ये हो गया, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो हम नहीं, अब साइन को हटा देंगे, है ना, साइन को हटाकर लिखेंगे। ये आपके पास डेटा आ गया पॉजिटिव वैल्यू वाली सारी, है ना, सारी वैल्यू जो है। अब क्या करेंगे, हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। अब इसके सम करना है, पता है आपको। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 240 प्लस 70 प्लस 10, इस तरह से हमें ऐड कर, क्योंकि यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है सम किसका भाई, है ना, डिविएशन एक्स आई माइनस मीन का, जिसको हम कह सकते हैं सिग्मा डी, है ना।
अब ये सभी तो डिविएशन ही तो है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D4 है, D5 D है ना, सबको ऐड कर दो तो समीशन D की वैल्यू निकल जाएगी। कितना होगा बताओ? तो यहाँ पर आपकी आ जाएगा 70 + 10 80, 80 और 50 है 130, 130 और 60 190, ये 200 हो गया, 270, 270 और 250, तो ये जाएगा 270 और 250, यानी कि हो जाएगा 620 होगा। देख लीजिए जोड़ के 250 है और ये कितना हो गया 270, तो इसको ऐड कर लीजिए 0 7 12 है ना 520, सॉरी बच्चे यही मैं 520 है ना, ये आ गया 520 आ गया, यानी कि हमें इसका सम निकाले 520। अब क्या करेंगे, हमें डिविएशन का निकल गया, अब हमें मीन डिविएशन निकालने के लिए जो हमने डिविएशन निकाला था उसको हम डिवाइड कर देंगे n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद रखिएगा n जो है वो है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि हमें md निकालने के लिए बोलिए क्या करना पड़ेगा? md निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा, यानी कि ये हमने निकाल लिया, देखिए यही तो है 520 और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 और 4 8, यानी कि 8 से। तो कितना आ जाएगा कहिए? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 से काटिए 2 4 जा 2 से काटिए 2 2 जा 4 2 6 जा 12 0, फिर 2 से काटिए फिर 130, फिर 2 से काटिए तो 2 6 जा 12 2 5 जा 10, यानी कि 65। तो मतलब कि इसकी जो मीन डिविएशन की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो क्या आ रही है? मीन डिविएशन की जो वैल्यू है वो है 65। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम जिस तरह से मीन से हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से हम मीडियन से भी कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। आप इसको चेक कर सकते हो मीडियन की मदद से, यानी कि हम फॉर्मूला यही होगा, बस यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। तो ये हम मीडियन की तरफ से भी हम इसको, चलिए हम इसके आंसर्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका मीन डिविएशन कितना आया 65 है ना। कैसे निकाले हमने? फ्रॉम मीन से, ठीक है। अब हमें मीन से निकालना है तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मीडियन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अब निकाल रहे हैं आप फ्रॉम मीडियन से। तो फ्रॉम मीडियन से यानी कि इसी क्वेश्चन को मीडियन से भी निकाल सकते हो, मीन से भी। तो हमने मीन करके दिखाया मीन से, अब मीडियन से निकाला। मीडियन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 20 सबसे छोटा, फिर 20 दो बार है, देखिए ध्यान से देखिए, फिर 30 है ना, ये हो गया 20 दो बार है, 30 है, देखिए हमने यहाँ लिख दिया 30, फिर 30 के बाद क्या है 40 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 40। 40 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 80 है ना, 80 है, फिर 80 के बाद क्या है बच्चे यहाँ पर 90 है, फिर 90 के बाद क्या है बच्चे 100 है, और 100 के बाद यहाँ पर क्या है 340 है ना। तो हमने इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने मीडियन निकालना है, तो आपको क्या करना है? काउंट करना है। कितना है? काउंट करना है, मतलब कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n की जो वैल्यू आ रही है वो इवन नंबर आ रही है ना। इवन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रही है 8, इवन नंबर आ रही है ना। अब इवन नंबर आ रही है यानी कि 8 इवन है, तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला निकालना है। मीडियन इक्वलिटी क्या होता है? 1/2 है ना, डिवाइड करना है। सबसे पहले लेना है n/12 ऑब्जर्वेशन को लेना है, ठीक है बच्चे। फिर हमने क्या लेना है? n/2th + 1th ऑब्जर्वेशन को लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो 1/2। चलिए ले, n/2 का मतलब क्या हुआ 8 है, तो n की जगह 8 रखिए, यानी 4th ऑब्जर्वेशन है ना, प्लस, तो अगर ये 4th है तो ये क्या हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा 1/2। अब मुझे बताइए 4th ऑब्जर्वेशन कौन है 40, और 5th ऑब्जर्वेशन कौन है 80। तो ये हो गया आपका, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 120 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर यानी 60, यानी आपके पास मीडियन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे 60 आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मीडियन निकालने का। और अगर मान लो यहाँ पर इवन नंबर की जगह अगर ऑड नंबर आता तो और आसान था, सिर्फ हमने
n+1/12 ऑब्जर्वेशंस की मदद से निकालना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले ये डेटा आपके पास कौन सा डेटा, ये डेटा है या ये डेटा, कोई भी डेटा, ये डेटा। तो सबसे पहले आपको बताया था स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, डिविएशन निकालना है 340, यानी हर डेटा का मीडियन से कितना डिविएशन है। तो माइनस मीडियन, तो माइनस मीडियन 60 पहला, दूसरा 20 माइनस 60, तीसरा 80 माइनस 60, है ना। यानी कि आपको इस तरह से निकालना है। फिर 90 माइनस 60, फिर आपको 30 माइनस 60, फिर आपको 40 माइनस 60, फिर आपको 100 माइनस 60, फिर आपको 20 माइनस 60, है ना। तो स्टेप सेकेंड में इसकी डिफरेंसेस निकालिए। तो ये कितना आ जाएगा, 340 माइनस 60, तो 0, ये हो जाएगा 80, 280 माइनस में ये कितना आएगा बच्चे, माइनस 40 आएगा। देख लीजिए ये कितना आएगा, माइनस 40 ही आएगा, है ना। सॉरी माइनस प्लस 20 आएगा, क्या हो गया, प्लस 20 आएगा, है ना। थोड़ी सी लाइट चमक रही है इसीलिए थोड़ा 90 माइनस 60, ये आ जाएगा 30 प्लस में, ये कितना आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा। देख सकते हैं, ये आ गया माइनस 20, ये आ गया आपका माइनस 40, ये आ गया प्लस 20, ये आ गया प्लस 30, ये आ गया आपका माइनस 30, ये आ गया माइनस 30। नहीं, यहाँ पर देखिए रॉन्ग है, माइनस 30 कैसे हो सकती है, माइनस 20, यही तो ध्यान देना है, माइनस 20। और ये कितना आ जाएगा, देखिए फिर से एक बार कंफ्यूज हो गया, 280, ये हो गया माइनस 40 चाहिए, और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 20। अब ये देखिए 90 प्लस 60, ठीक है, प्लस 30 है, ये देखिए माइनस 30 है, ये सही था हमारा, हमने कंफ्यूज कर लिया, बाकी तो सही है, माइनस 20 और ये हो जाएगा प्लस 40, और ये ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी एब्सोल्यूट का मतलब नेगेटिव टर्म्स को नहीं लेना है, यानी सारे टर्म्स को मतलब साइन को इग्नोर कर देना है। तो 280, 40, 20, 30, 30, 20, 40 और 40 हो गया, 20, 40, 20, 30, 30, 20, 40, 40, यानी हमने सारे नेगेटिव को इग्नोर कर दिया, यानी हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब आपको पता है कि इसका सम लेना है, ये सभी क्या है, डिविएशन है ना। तो डिविएशन यानी हमने बताया था आपको, मीन डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है 1/n को डिवाइड कर दो किससे, डिविएशन से, है ना। ये सारे डिविएशन तो है, जहाँ i बराबर 1 to n, तो ये d1 हो गया, d2 हो गया, d3, d4, d5, d6, d7, d8। देखो ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर अगर हम बात करें xi माइनस m, तो ये एक्चुअली में बच्चे di है ना, ये क्या है, di है, उसका हमने सम लेना है और फिर डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब मुझे बताइए कि अगर हम इसको सम करें तो कितना हो जाएगा, 40, 40, 80 और 20, 100, 30, 30 यानी 160, 180, 180 और ये 220, 220 और 280, बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कितना देखिए, 40, 40, 80, 80 है ना, 80 और 20, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 60, ये हो गया 20, है ना, 180, ये हो गया 220, 220 और 280 यानी 500 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इसे करिए, देखिए 2 से काटिए, 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 से काटिए 251, फिर 2 से काटिए 220, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 125। अब 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 6 जा 12 और 5 है ना, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट 0 है ना, 2 5 जा यानी 62.5। तो यहाँ पर आपकी जो MD आ रही है वो 62.5 आ रही है,
है ना, ये कहाँ से निकला, फ्रॉम मीडियन से निकाला आपने, ठीक है। और जो शुरू वाला हमने किया था वो किससे निकाला था, यानी कि ये निकाला था फ्रॉम मीन, ठीक है। तो अलग अलग सेंट्रल वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा डेटा, है ना, थोड़ा सा डिफर हो। तो इस तरह से हम मीडियन से भी निकाला हमने और मीन से भी निकाला, तो इसको नोट कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे जहाँ पर हम डिस्क्रीट एरे सीरीज की बात करेंगे और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात करेंगे। तब तक आप नोट कीजिए।